Hi student, today I will teach you present perfect continuous tense. So watch the video carefully till the end. कल हमने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में और उससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ प्रेजेंट के अनदर पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट भी समझा दिया। आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझाऊंगी। सो केयरफुली होकर आप ये वीडियो देखें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है और टाइम दिया होता है। हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे आते हैं। आप कहेंगे मैडम इसमें भी रहा है, रही है आते हैं, उसमें भी रहा है, रही है आते हैं। उसमें रहा है, रही है आते हैं लेकिन टाइम नहीं दिया होता है। इसमें रहा है, रही है, रहे हैं वाक्य के अंत में आता है प्लस टाइम भी दिया होता है। आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं आएंगे लेकिन उसके साथ टाइम नहीं दिया होगा, इसके साथ आपको टाइम दिया होगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा हमारा मीन्स साधारण वाक्य होगा। तो हम उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस हैज हैव लगाएंगे, फिर प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस यदि हमारा निश्चित समय है तो सीज लगाएंगे और अनिश्चित समय है तो फॉर लगाएंगे, प्लस टाइम। मैंने आपको अभी बताया जैसे कि फॉर हम डेफिनेट टाइम होगा, डेफिनेट बिल्कुल निश्चित समय होगा तो हम सीज का प्रयोग करेंगे। जैसे कि 2 बजे उसने अपना टाइम दे रखा है, 2 बजे मैं वहां गया, 1947 में मैं वहां गया। अगर इस तरीके से दे रखा हो तो हमको वो समझ लेना है ये डेफिनेट समय है और हमें यहाँ पर सीज का प्रयोग करना है। और फॉर इनडेफिनेट टाइम होता है जो कि अनिश्चित समय होता है तो हमको फॉर का यूज करना है। जैसे कि वह वहां पर इतने पता नहीं कितने घंटे से वहां रहा, वहां पर वो टाइम व्यक्त नहीं कर रहे हैं कि वह कितने घंटे से वहां पर है। जहां पर टाइम का समय दे रखा हो वो होता है हमारा निश्चित समय और जहां पर टाइम अनिश्चित हो वहां पर होता है हमारा निश्चित नहीं हो, वहां पर टाइम अनिश्चित समय होता है, वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। जैसे कि वह यहाँ 2 साल से रह रहा है। तो हमने जैसे कि यहाँ पर बताया था अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे तो सब्जेक्ट ले लिया ही। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको बताया नहीं था, बता रही हूँ कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे। आई वी, कल भी मैंने आपको बताया था कि आई वी यू दे, ये सब हमारे प्लूरल होते हैं, इनमें हम हैव का प्रयोग करते हैं। और अनदर, ही, शी, ये सब हमारे सिंगुलर होते हैं, इनके साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। ही हैज बीन, हैज, इसके बाद हमने हैज ले लिया, फिर बीन ले लिया, फिर रहने को बोलते हैं लिव, लिव में आईएनजी जोड़ दी। वर्ब में मैंने बताया आपको लिविंग हो गया, लिविंग हेयर। अभी 2 ईयर, ये अनिश्चित समय बता रहा है इसलिए हमने यहाँ पर फॉर लगा दिया, फॉर 2 ईयर। इसी तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा यदि, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, प्लस हैज ऑब्लिक हैव, प्लस नॉट, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस सीज फॉर, प्लस टाइम। अब सबसे पहले हम यहाँ जुलाई से नहीं रहते तो हम की स्पेलिंग लगा दी हमने वी। वी मैंने आपको बताया था अभी कि प्लूरल होता है इसलिए हमने इसके साथ हैव ले लिया। वी हैव नॉट बीन लिविंग, रहने को अभी बताया था मैंने लिव बोलते हैं, उसमें हमने आईएनजी जोड़ दी, लिविंग हो गया। हेयर, सीन्स, जुलाई हमारा निश्चित समय, महीना हमारा निश्चित दे रखा है इसलिए हमने यहाँ पर सीन्स लगा दिया, जुलाई। सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम पहले हैज ऑब्लिक हैव पहले लगाएंगे। सिंगुलर है यदि हमारा कर्ता तो हम
हैज लगाएंगे और प्लूरल है तो हम हैव लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सीन्स एंड प्लस टाइम। एग्जाम्पल है, क्या वह 2 घंटे से पढ़ता रहा है? तो यदि जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर तो हमने हैज लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगा दिया ही। हमेशा हमको ध्यान रखना है जब हमारे सब्जेक्ट में यदि हमारी हेल्पिंग वर्ब 2 उससे बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया आपको हैज बीन, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम उसको सीधे ही लिख देंगे हैज बीन, लेकिन यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी और सब्जेक्ट उसमें बीच में आएगा, फिर उसके बाद बीन आएगा। जैसे कि यहाँ पर हो गया हैज ही बीन, अब हमने सब्जेक्ट इसके बीच में ले लिया है और बीन बाद में लिया है, इसको हम डिवाइड कर देंगे अलग अलग। और अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने इसको साथ में ही रखा था, लेकिन इंट्रोगेटिव में ये सब्जेक्ट के बीच में डिवाइड हो जाएगी। तो हैज ही बीन रीडिंग, मैंने बताया इसमें वर्ब में आईएनजी, तो पढ़ने की हुई रीड और आईएनजी लग गया रीडिंग। फॉर, ये हमारा अनिश्चित समय है 2 घंटे, इसलिए फॉर लगा दिया 2 आवर्स। अब इसी प्रकार से जैसे कि WH वर्ड और क्वेश्चन वर्ड यदि हमारे वाक्य के बीच में आता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि WH वर्ड क्या होते हैं, क्या, कौन, कैसे, ये सब वाक्य यदि हमारे सेंटेंस के बीच में आते हैं तो वो होते हैं हमारे WH वर्ड। तो इसमें हम सबसे पहले लेंगे WH वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सीज ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल है हमारा, वे मंगलवार से क्यों अनुपस्थित रहे हैं? तो क्यों को हम क्या बोलते हैं? वाई। तो सबसे पहले हम WH वर्ड वाई ले लेंगे, वाई। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो आपने देखा प्लूरल है, वे होता है, मैंने आपको बताया था वी, आई, यू, ये सब हमारे प्लूरल होते हैं, तो हमने प्लूरल के हिसाब से यहाँ पर हैव लगा दिया। वाई हैव, वे को बोलते हैं दे, और मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो सब्जेक्ट है और जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बीच में डिवाइड हो जाएगी, तो हमने दे के बाद बीन लगा दिया। फिर एब्सेंट, अनुपस्थित को बोलते हैं एब्सेंट, तो इसमें आईएनजी लग गया एब्सेंटिंग। और फिर इसके बाद ये हमारा ट्यूसडे जो है वो हमारा निश्चित समय है, इसलिए हमने उसके साथ सीन्स लगा दिया और सीन्स ट्यूसडे। यदि हमारा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस इसमें यदि नेगेटिव आता है, यदि ये है वे मंगलवार से क्यों नहीं अनुपस्थित रहे हैं, यहाँ पर यदि नहीं आ जाता है तो हम इसमें क्या चेंजेस करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। WH वर्ड प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट, हमारा नॉट सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाएगा नॉट, फिर बीन आएगा, फिर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सीन्स ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। अब जैसे कि इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, वे मंगलवार से क्यों नहीं अनुपस्थित रहे हैं, तो वाई हैव दे नॉट बीन, हमको नॉट दे के बाद लगाना होगा, नॉट बीन एब्सेंटिंग सिंस ट्यूसडे। परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि हम सिंस और फॉर का कैसे पता लगाएं कि निश्चित समय कौन सा है, अनिश्चित समय कौन सा है, निश्चित समय कौन सा है, अनिश्चित समय कौन सा है। मैंने आपको बताया था अभी 2 ईयर। अब आप कहेंगे मैडम ये 2 दे रखा है इसलिए यहाँ पर मुझे निश्चित समय लग रहा है, ये नहीं, लेकिन ये इनडेफिनिट टाइम है, इसके साथ फॉर लगेगा। यदि हमारा यहाँ पर दे रखा होता 1987, 1980 सन दे रखा होता है इसका, तो ये हो जाता हमारा निश्चित समय, लेकिन यहाँ पर 2 ईयर दे रखा है खाली, तो ये हमारा अनिश्चित समय हुआ। आप यहाँ पर गलती मत कर देना, आप यहाँ पर फॉर लगा जाइएगा। और वीक्स नेम जैसे कि हमारा मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे,
अगर इस तरीके से सप्ताह के नाम दे रखे हैं तो हम सीज लगाएंगे। अगर ऐसे दे रखा है 2 वीक्स, 3 वीक्स, 1 वीक, क्योंकि ये इसमें वीक्स का नाम उजागर नहीं हो रहा है, इसलिए ये अनिश्चित समय होगा, यहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से मैंने आपको बताया था 2 आवर्स, 3 आवर्स, तो ये हमारा अनिश्चित समय हुआ, उसके साथ हम फॉर लगाएंगे। और यदि हमारा दे रखा है 4 o'clock, 5 o'clock, तो वो हमारा निश्चित समय हुआ, हम इसके साथ सीज लगाएंगे। अब इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आपको निश्चित समय के लिए क्या लगाना है और अनिश्चित समय के लिए क्या लगाना है। यदि फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज आपका प्रेजेंट टेंस समाप्त हो चुका है। आपको यदि इसमें कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर इसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और आप यदि मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और पिछली सारी वीडियो आप जरूर देखिएगा, जरूर लाइक कीजिए।